वेलकम टू डिजिटल स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लैटिस। लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम देखेंगे इसके डेफिनेशंस, इसके कुछ एग्जांपल्स और किस किस वैरायटी से क्वेश्चन बनते हैं और विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन लिखा है, अ पार्शियल ऑर्डर सेट L less than equal to is said to be a lattice if every two element in the set L has a unique least upper bound एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। कहने का मतलब आप जब भी कोई दो एलिमेंट लोगे तो दो एलिमेंट का एक लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो लैटिस नहीं होगा। अच्छा एक बात समझो, लिस्ट अपर बॉन्ड को हम इतने नाम से जानते हैं। लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ ए बी हम निकाल सकते हैं, उसको हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं, ए और बी का ज्वाइंट भी बोल सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए बी बोल सकते हैं। और कहीं कहीं जब डिविजिबली का कंसेप्ट हो तो आप ना उसमें यूज कर सकते हो इसको कि एलसीएम ऑफ ए बी। अच्छा ये भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट। आपको अगर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ ए बी हो तो उसको मीट बोल सकते हो, उसको इन्फीमम बोल सकते हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हो ऑफ ए बी का। तो आगे हम समझेंगे ऐसा नाम क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, बेसिकली अब हम लोग हैश डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि लैटिस इन दोनों में से कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि ये लैटिस है कि नहीं है। लैटिस है कि नहीं है पता करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो आपको जानना जरूरी है। तीन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, तीन कॉन्सेप्ट को समझ लो। बेसिकली आपको अगर ना कहीं भी ऐसे लाइन गिवन हो, ऐसा तिरछा लाइन गिवन हो या सीधा लाइन गिवन हो, ये सीधा समझ जाओ या तिरछा समझ जाओ। अगर मान लो यहाँ पास ए और बी गिवन हो तो इसमें ना ए और बी का लीस्ट अपर बॉन्ड जो होता है ये बी हो जाता है, मतलब ऊपर जो सुप्रीमम होता है वो ए बी हो जाएगा। अच्छा इन दोनों में जो इन्फीमम होगा वो ए हो जाएगा स्टूडेंट, इस बात को ध्यान में रखे रहना। ठीक, जब भी आपको कोई दो पॉइंट ऐसे पैरेलल हो, मतलब सामने सामने हो, तो आप देखना ये ऊपर दोनों मैच कहाँ कर रहे हैं, ऐसे चेक करना स्टूडेंट, दोनों मैच कहाँ कर रहे हैं ऊपर। अगर जैसे मान लो मैं ए और बी दिया तो इन दोनों का ज्वाइंट देखोगे, इन दोनों का मतलब किससे कनेक्ट है एक दूसरे से स्टूडेंट, तो इसका कनेक्शन देखोगे तो मान जब ये सी से कनेक्शन ये दोनों, तो इनका सुप्रीमम क्या हो गया सी, मतलब इनका लीस्ट अपर बॉन्ड क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन तो मेन बनते ही हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इनके जैसे कुछ कंडीशन ऐसे बनते हैं स्टूडेंट, बहुत देखना ध्यान से। कुछ कंडीशन ऐसे बनते हैं, ये मान जाओ ऐसा रहा और ऐसा रहा और कुछ एक ऐसा चल के ऐसा हो जाता है स्टूडेंट। ये तीन कंडीशन बेसिकली स्टूडेंट को परेशान करते हैं। अच्छा जैसे मैं पूछूं, यहाँ पर नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी सी डी और ई। जो ध्यान से देखना, अगर मैं पूछूं ध्यान से आपको डी एंड सी का अपर बॉन्ड क्या है तो आप सीधे बता दोगे डी और सी का अपर बॉन्ड क्या हो गया ई हो गया, मतलब इन दोनों कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं पूछूं अगर आप बताओ बी एंड सी का अपर बॉन्ड क्या है, तो बी और सी का देखना ऊपर कहाँ जा रहे हैं, तो बी और सी देखो मैच कहाँ कर रहे हैं, सी पहुंच गया ई पास, बी देखो बी डी के रास्ते से पहुंच रहा है ई के पास, तो मतलब इन दोनों का कनेक्टेड क्या हो गया हमारे पास ई हो जाएगा। डी नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी से सी कनेक्टेड नहीं है, ये सीधा कनेक्शन किसके ई से कनेक्टेड है और ये गया ई के पास, इसलिए बी और सी का लीस्ट अपर बॉन्ड ई हो जाएगा। अच्छा सिमिलरली पूछो अगर बी और सी का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड मतलब नीचे के साइड क्या है, तो देखो ये दोनों कनेक्टेड किससे ए से कनेक्टेड है, तो मतलब इन दोनों का लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास ए, इसको हम लोग मीट भी बोलते हैं, इसको इनप्रीमम भी बोलेंगे स्टूडेंट। सिमिलरली ए और बी का हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होगा, तो ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हमारे पास के हो जाएगा, ये दोनों किससे कनेक्टेड है के से कनेक्टेड स्टूडेंट। हम लोग ऐसी तरीके से देखेंगे। इसमें बताओ इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होगा, मतलब इनफीमम क्या होगा, तो इन दोनों का इनफीमम ए होगा। सिमिलरली देखो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, एफ एंड जी का ग्रेटेस्ट या फिर लीस्ट अपर बॉन्ड देखते हैं, तो एफ एंड जी का लीस्ट अपर बॉन्ड, तो हम देखें इसका लीस्ट अपर बॉन्ड मतलब सुप्रीमम, तो इन दोनों का सुप्रीमम देखो इसे कनेक्ट करके गए हैं तो कहाँ है हमारे पास एच पास। ठीक है, इसका एच मिला, फिर इसका कनेक्टर देखो इसका कनेक्शन एक और जा रहा है इधर से, ये ऐसा कि आई के पास, तो क्या मिला हमारे पास एफ एंड जी का लीस्ट अपर बॉन्ड एक बार एच मिला और एक बार आई मिला। इसका मतलब इसके लीस्ट अपर बॉन्ड कितने हैं, दो दो है स्टूडेंट, तो दो तो वैलिड होते नहीं क्योंकि यहाँ पास लिखा है यूनिक होने चाहिए, तो यूनिक तो नहीं है, मतलब इसका लीस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किसी भी एक एलिमेंट का मिल जाए आपको स्टूडेंट। अब देखो और बात करते हैं, इधर देखो जे एंड के का लीस्ट अपर बॉन्ड देखेंगे, तो जे और के का लीस्ट अपर बॉन्ड देखो क्या,
इसका कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं पॉइंट कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इनका लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, लोअर बॉन्ड में सर्च करते हैं स्टूडेंट। एफ एंड जी का लोअर बॉन्ड चेक करो, तो एफ एंड जी का लोअर बॉन्ड क्या है, कनेक्टेड कहाँ से आ रहा है, ए, ठीक है, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी और ई का देखो, तो बी और ई का लिस्ट अपर बॉन्ड क्या कनेक्शन है नीचे से, कहीं से कनेक्शन नहीं है, तो इनका मतलब इनका हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इनका मिल नहीं रहा। ठीक है, मतलब इनका लोअर बॉन्ड तो मिल नहीं रहा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हमारे पास ये मिल गया। इस तरीके से हम बात करेंगे कि इसका हमारे पास दो एलिमेंट का ना ही लिस्ट अपर बॉन्ड मिल रहा है, ना ही ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड मिल रहा है तो वो यूनिक नहीं है, इसलिए ये हमारे पास लैटिस नहीं है। इस वाले में देखो स्टूडेंट, इस वाले में देखते हैं, कोई दो एलिमेंट पकड़ो, ई एंड एफ देखते, ई और एफ का लिस्ट अपर बॉन्ड देखो, लिस्ट अपर बॉन्ड हमारे पास एच एग्जिस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। इसका इनफीमम देखो, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड देखो, हमारे पास सी हो गया, एग्जिस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। और किसका देखेंगे, बी और एफ का देखो, तो बी और एफ का देखो क्या होता है हमारे पास, बी और एफ में ऐसा सिखाया था ना कि ऐसा कुछ रहा तो इसमें ऊपर वाला ही हो जाता है, तो बी और एफ में ऊपर वाला ही हो गया, बहुत बढ़िया। इनका इनफीमम ये एग्जिस्ट कर दिया। अब कोई भी एलिमेंट ले लो स्टूडेंट, सबका इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। और देखो, मान जाओ बोलोगे सी और जी का, सी और जी में क्या हो गया, ग्रेटेस्ट ये हो गया, लोअरेस्ट ये हो गया। ठीक है, आप किसका लोगे, बी एंड डी का देखो, बी और डी का हमारे पास ग्रेटेस्ट क्या हो गया, एफ हो गया, लोवेस्ट क्या हो गया, ए हो गया। इस तरीके से हम सब हर एक एलिमेंट का लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लैटिस हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर हम हर एक एलिमेंट का चेक कर रहे हैं, मान जाओ कोई एलिमेंट छूट गया हमसे, कोई एलिमेंट, मान जाओ कोई दो एलिमेंट लिए ऐसा जो हमें दिखा नहीं, लेकिन उसका लिस्ट अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड छूट गया, तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं और टेबल बना के सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी है, हमारे पास सेट 12 का फैक्टर है, वो डिविजिबिलिटी के अंदर वो लैटिस होते हैं। तो चलो हम लोग प्रूव करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा, गिवन क्या है, एक सेट गिवन है। सेट कैसे है, D12 गिवन है, ये 12 का फैक्टर है स्टूडेंट, 12 का फैक्टर आपको गिवन है। D12 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा स्टूडेंट, ये सब एलिमेंट D12 के अंदर आएंगे। ठीक है, रिलेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है, तो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, डिविजिबिलिटी रिलेशन किसका स्टूडेंट, हमारे पास डिविजिबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, इसका हेल्थ डायग्राम बनाएंगे। तो देखो हेल्थ डायग्राम कैसे बनेगा, इसका हेल्थ डायग्राम सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पास 1 से क्या कनेक्ट है स्टूडेंट, 2 कनेक्ट है, इससे क्या फिर 3 कनेक्टेड, तो 1 का रूल खत्म, 2 का रूल खत्म, 3 का खत्म। अब कौन है इसके बाद 4 देखो किससे कनेक्ट होगा, तो 4 इससे कनेक्ट होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 3 से तो कनेक्ट होगा नहीं, अब 6 को देखो, 6 किससे कनेक्ट होगा, 6 2 से भी कनेक्ट हो जाएगा, 6 3 से भी कनेक्टेड हो जाएगा स्टूडेंट, 6 का। अब देखो बचा क्या, 12 किससे कनेक्ट होगा, तो 4 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक हेल्थ डायग्राम क्रिएट। अब थोड़ा देखो, क्या इसके हर एक एलिमेंट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखो 2 एंड 6 का सुप्रीमम देखो, 2 एंड 6 का या फिर लिस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम को लिस्ट अपर बाउंड बोल सकते हैं। तो 2 एंड 6 को, तो 2 एंड 6 का देखोगे कि बताओ सबसे पहले इसका सुप्रीमम का एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 एंड 6 से देखो एक लाइन है, तो सुप्रीमम 6 हो गया, इन्फीमम क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। 4 एंड 6 का देखो, 4 एंड 6 का क्या कर रहा है हमारे पास, बहुत बढ़िया कर रहा है, देखो 12 कर रहा है, इन दोनों का कनेक्शन हमारे पास 12 है। ठीक है, अच्छा 4 एंड 6 का इन्फीमम देखो, 4 एंड 6 का इन्फीमम हमारे पास 2 है, बहुत बढ़िया, इसका भी कर रहा है। 2 एंड 3 का इन्फीमम देखो 1 कर रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट का कर रहा है। 2 एंड 3 का सुप्रीमम देखो स्टूडेंट, 2 एंड 3 का सुप्रीमम देखो 3 पर कनेक्ट होकर जा रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर बड़े नंबर, मतलब बड़ा हेल्थ डायग्राम आ जाएगा तो कैसे करेंगे, इसलिए इसका हम एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखो टेबल कैसा होता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट एंड मीट, याद करो सुप्रीमम को हम लोग इससे डिनोट कर देते हैं, सुप्रीमम मतलब क्या हो जाता है, ए ज्वाइंट बी, और इन्फीमम का मतलब क्या लिया था, इन्फीमम ए मीट बी, ये बताया था ना। चलो इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग फटाफट। चलो तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे ज्वाइंट का,
तो देखो जैसे क्या बनेंगे, यहाँ लिखेंगे ज्वाइंट और यहाँ बनाएंगे स्टूडेंट हम लोग ए ज्वाइंट बी का, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इधर भी वही एलिमेंट लिखते हैं, इधर भी वही एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 लिखेंगे। इधर आ जाओ, इस साइड भी हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग मीट निकालेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 6 एंड 12 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, तो याद करो मैं सुप्रीमम को, इसको हम लोग अभी जस्ट बताया, इसको एलसीएम भी बोलते हैं, इसको एचसीएफ भी बोल सकते हैं। तो फटाफट एलसीएम निकालते हैं। 1 1 का एलसीएम 1, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 6 का 6, 1 12 का 12, ये एलसीएम निकला स्टूडेंट। 2 1 का 2, 2 2 का 2, 2 3 का 6, 2 4 का क्या होता है हमारे पास एलसीएम 4, 2 6 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 12 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा स्टूडेंट। आगे जाओ, 3 1 का क्या होता है, 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 का 6, 3 3 का 3, 3 4 का 12, 3 6 का, तो 3 और 6 का क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा, 3 12 का क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा एलसीएम। इसी तरीके 4 1 का 4, 4 2 का 4, 4 3 का 12, 4 4 का 4, एलसीएम देखो स्टूडेंट है, 4 6 का क्या हो जाएगा हमारे पास 12, 4 6 क्या हो जाएगा 12, और 4 12 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 का देखते हैं, 6 6 6 इसके साथ हो जाएगा हमारे पास 6 और 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास 12, 6 एंड 6 का 6, 6 एंड 12 का हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग हमारे स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग 1 12 का 12 12 हो जाएगा, पूरा 12 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब इसका एक टेबल बनाएंगे ज्वाइंट के लिए। सिमिलरली हम लोग मीट के बारे में बात करते हैं, मीट का एचसीएफ देखेंगे, तो 1 1 का 1, 1 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन सबके साथ 1 हो जाएगा हमारे पास, 2 1 का 2 2 का 2 3 का 2 4 का 2 4 का 2 2 3 का 2 2 12 का 2 3 का देखते हैं स्टूडेंट, 1 1 3 1 6 का 3 का हमारे पास 3, 6 एंड का 3। ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं। 4 1 का 1, 4 2 का 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 6 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, 4 12 का 4। 6 के साथ देखते हैं, 6 के साथ देखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 6 के साथ देखेंगे तो 1 6 2 का 2, 6 और 2 के जाएगा हमारे पास 2, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 6, इसके साथ 6 हो जाएगा। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। इस तरीके से हम इसका टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में क्या देखना है हमको, इसमें ये देखना है कि सारा एलिमेंट, यहाँ देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का हेल्थ डायग्राम बनाएंगे, हेल्थ डायग्राम बनाने के बाद टेबल बनाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, लिखना है कि क्या इस टेबल का हर एक एलिमेंट का ज्वाइंट एलिमेंट एग्जिस्ट किया। देखो हर एक का, जैसे 4 एंड 3 का ज्वाइंट क्या है हमारे पास 12, कर रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 4 एंड 3 का ज्वाइंट क्या है हमारे पास, देखो 4 एंड 3 का ज्वाइंट क्या है हमारे पास, ऐसे ऊपर चलेंगे, देखो कनेक्ट किया, ये 12 पे गया, ये कनेक्ट 12 पे गया, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा था 4 एंड 3 का 12 आ रहा था स्टूडेंट। तो हम लोग हर एक एलिमेंट का क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ज्वाइंट एंड मीट एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कोई भी एलिमेंट बाहर से है इसमें दोनों में, नहीं, हर एक एलिमेंट का ज्वाइंट एंड मीट एग्जिस्ट किया, यूनिक एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट इन अ टेबल एग्जिस्ट इनफीमम एंड सुप्रीमम। ठीक है, तो कंडीशन लिख दो यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिख देता हूं मैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एल, okay, supremum AB and infimum AB exist। ठीक है, हर एक एलिमेंट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस D12 अंडर रिलेशन divisibility is
लैटिस हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो समझ में आई हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना है स्टूडेंट।